तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये जो भाई सोलो लेवलिंग का चैप्टर, ये भाई हमारे सोलो लेवलिंग का आखिरी चैप्टर है। तो भाई चैप्टर नंबर 200 में आपका स्वागत है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो भाई हम सोलो लेवलिंग को कंप्लीट करने के बाद भाई रैग्नारॉक की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर के स्टार्ट में बताया जाता है कि भाई एक गेट होता है जिसके अंदर भाई कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता क्या हो सकता है उसके अंदर। और भाई यही रीजन है कि भाई जो लोग थे वो भाई डरे रहते थे कि भाई इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। और भाई यहाँ पर सबको सोच रहा होता है कि भाई ये गेट कभी खुले ही ना। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे थे जो भाई इस गेट का सामना कर सकते थे। और भाई जो लोग भाई इस गेट का सामना कर लेते थे उन्हें हम भाई हंटर्स कहते थे, जैसा कि भाई आपको पता ही है। तो भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई कॉल आती है। तो भाई यहाँ का जो एम्प्लॉय रहता है वो भाई फोन उठाकर कहता है कि भाई मैं हंटर एसोसिएशन सपोर्ट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, क्या काम है। और ये भाई इतना कहता ही तभी भाई सामने से फोन में आवाज आती है कि मैंने आपको ये बात कई बार समझाई कि मिस्टर संग को न भेजा करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो भाई कुल मिला के जो भाई स्टार्टिंग का सीन था कि जब भाई हमारा जिनो कमजोर था, भाई कोई भी अपनी टीम में भाई जिनो को नहीं बुलाना चाह रहा होता है। तो भाई वही सब सीन है पुराना, वही भाई पूरा रिकैप कराया जा रहा होता है। तो भाई मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। तो भाई हम यहाँ पर अपने सो को देखते हैं जो भाई रॉक एंड पेपर सीजर वाला गेम खेल रहा होता है। भाई इस गेम में भाई सो अपने क्लासमेट से हार जाता है, लेकिन भाई जो सोहो रहता है वो भाई आसमान की ओर देख रहा था। तो भाई जो उसके क्लासमेट रहते हैं वो भाई पूछते क्या हुआ। तो भाई यहाँ पर जो हमारा सोहो रहता है वो कहता है कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। और भाई इस जगह का जो मौसम रहता है वो कतई तबाही मतलब कतई बढ़िया होता है। और भाई हम यहीं पर आसमान में देखते हैं अपने जिन वू के ड्रैगन को। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई इस पर दो लोग खड़े भी होते हैं। तो भाई कई दिनों मतलब कई समय बाद, कई चैप्टर्स के बाद हम देखते हैं अपनी चाहीन को जो भाई कहती है कि इस नज़ारे को देखे हुए काफी समय हो गया है डियर। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई चाहीन के लिए कुछ लाया होता है। ये लो हमारी 16th एनिवर्सरी का तोहफा डियर, पहले घर वापस चलो। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई चाहीन कुछ ज्यादा करीब आता है और भाई कहता है कि मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो आप घर जल्दी ही वापस आएंगे ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो भाई यहाँ तो भाई चाहीन का समझ आ रहा है कि भाई ओवर एज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिनू, तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू है वो भाई इमोर्टल है, बट भाई वो दुनिया को दिखाने के लिए अपनी एज को बढ़ा कर रखा है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई चाहीन को बाय बाय कहकर भेज देता है वापस। और जिनू जो रहता है वो भाई यहाँ पर खुद ही खड़ा रह जाता है। और भाई तुरंत ही यहाँ का मौसम खराब होने लगता है। और हम भाई यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जिनू के सामने भाई एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो चुकी है। तो भाई आसमान में ये जो गेट ओपन हो रहा है भाई इसको देखकर जो जिनू रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि महान शक्तियों से अद्भुत प्राणी एक चुंबक की तरह कार्य करता है जो दूसरी यूनिवर्स की भयानक चीजों को आकर्षित करता है। तो ठीक है और भाई जिनू जो रहता है भाई फिर स्टार्टिंग की तरफ अपने मन में कहने लगता है कि इस गेट के उस पार क्या है, मुझे सच में डर लग रहा है। क्या कोई ऐसी चीज होगी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी होगी, जिनका मैंने अभी तक सामना किया है उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक चीजें हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या मैं मारा जाऊंगा, वो भी इस तरह की जगह पर। लेकिन जब तक मैं गेट के अंदर जाऊंगा नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है, भले ही मुझे यह ना पता हो कि अंदर क्या होगा। ये आवाज जो मुझे काफी देर से चिल्ला रही है, भले ही यह मौका मेरा आखिरी मौका क्यों ना हो, अगर मैं इस जगह पर जमा रहता हूँ तो, और अगर मैं इस जगह से कुछ सीख सकता हूँ तो मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। और भाई लास्ट में होता है कि भाई उस गेट के पार क्या है। मिला के भाई हमारे जिनों का कहने का मतलब होता है कि भाई कोई भी मुसीबत हमारे सामने आती है तो भाई हमें उसका सामना करना चाहिए, बिकॉज अगर भाई हम उस चीज का सामना नहीं करेंगे तो भाई आगे चलकर वो भाई हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर तुम भाई पॉजिटिव सोचो तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस चीज से तुम कुछ सीख भी सकते हो। अगर भाई कोई भी बंदा काम करता है वो भाई पहले ही रिजल्ट को देखकर काम नहीं करता है, वो पहले भाई काम करता है तब वो रिजल्ट के बारे में सोचता है। और भाई रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलता, पहले भाई उस चीज का सामना करना पड़ता है तब आपको रिजल्ट मिलता है। तो भाई यही सब हमारे जिनू का कहने का मतलब था। और भाई सच में मानवास जो होती हैं वो भाई एक नंबर की होती हैं। तो भाई रियलिटी में जो मानवास की लाइन्स होती हैं वो भाई मैं क्या ही बताऊं, वो भाई एकदम रियलिस्टिक होती हैं। और भाई ये सब जो भी बातें हैं सब भाई हमारे जीवन पर भी लागू होती हैं। तो भाई मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया, तो भाई यहीं पर वीडियो को करते हैं खत्म। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो बाय बाय।